आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है स्मॉल आर त्रिज्या की एक उड़ने वाली चकती स्थिर चाल v नॉट से एक वक्र के अनुदिश जो है उड़ रही है। तो दर्शाई गई स्थिति में वक्र की वक्रता त्रिज्या हमारी 4r, चकती का कोणीय जो है 4r है और चकती का कोणीय वेग हमारा स्थिर है। तो इस क्षण जो है बिंदु ए का त्वरण होगा। चार ऑप्शन गिवन है, v नॉट डिवाइडेड बाई 4r, v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r, v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई r और 0। चार ऑप्शन गिवन है। तो यहाँ पे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमें यहाँ पे अगर ए पॉइंट का हमें ध्यान देना है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले ये फिगर समझ लेते हैं क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि ये हमारी कोई चकती है। ओके, चकती हवा में उड़ रही है और ये 4r त्रिज्या के एक वृत्त में जो है वृत्ति गति कर रही है। चकती के द्रव्यमान केंद्र का हमें यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये जब भी हमारी घूर्णन गति या वृत्ति गति आती है तो हमें द्रव्यमान केंद्र का वेग दिया है या किसी पॉइंट का वेग दिया गया है। तो इसको हमें ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे ये जो v नॉट दिया गया है ये इसके द्रव्यमान केंद्र का वेग दिया गया है, जो कि ये क्या कर रहा है 4r त्रिज्या में जो है वृत्ति पथ में गति कर रहा है। और ये चकती खुद अपने अक्ष के अबाउट जो है ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही, जो कि v नॉट डिवाइडेड बाई 2r गिवन है। और इसका जो है चकती की त्रिज्या r क्वेश्चन में गिवन है। इस चकती की रेडियस जो क्वेश्चन में गिवन है कितनी है, r है। इस चकती की त्रिज्या हमारी क्या है, r है। और ये चकती अपने अक्ष के अबाउट जो है इस ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है, जो कि फिक्स है। और इसके द्रव्यमान केंद्र का वेग v नॉट है और इस v नॉट वेग से जो है ये वृत्ति पथ में गति कर रही है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है। हमें क्या पॉइंट आउट करना है, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि ए पॉइंट का जो है त्वरण क्या होगा। अब ए पॉइंट का त्वरण जो है अगर हम देखेंगे तो अब यहाँ पे कि इस क्षण जो है ए बिंदु का त्वरण, अगर ए बिंदु का त्वरण से पूछ रहा है तो हमें जो है जो भी चीजें होती है किसी न किसी के सापेक्ष हम निकालते हैं, क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटिव होती है। तो जब कुछ नहीं क्वेश्चन में गिवन है तो हम बिंदु ए का त्वरण किसके सापेक्ष निकालेंगे, ग्राउंड के सापेक्ष। इस पॉइंट का त्वरण जो है हम यहाँ पे ग्राउंड के सापेक्ष निकालेंगे। तो बेसिकली हमें जो है ए बिंदु का त्वरण किसके सापेक्ष निकालना है, ग्राउंड के सापेक्ष हमें निकालना है। तो अब हम आपको थोड़ा सा ले चलते हैं। जब भी हमारी घूर्णन गति, एक थोड़ा सा हम यहाँ पे एग्जांपल समझते हैं। तो जब भी ऐसे कोई भी हम यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही सॉल्व करते हैं कि जब भी हमारा जो है चकती यहाँ पे रोटेशनल मोशन कर रही है, घूर्णन गति कर रही है चकती, अगर ये लुढ़कनी गति कर रही है तो अगर यहाँ पे इस ए पॉइंट का जब भी हम ए पॉइंट की इसकी वेलोसिटी निकालते हैं, इस अगर ये पी पॉइंट मान लेते हैं, अगर पी बिंदु की ग्राउंड के सापेक्ष अगर हम यहाँ पे वेग निकालते हैं तो एक फॉर्मूला हम हमेशा यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, इस पी पॉइंट का जो है पी पॉइंट का इसके द्रव्यमान, ये सेंटर ऑफ मास होता है और ये अगर किसी कोणीय वेग से जो है लुढ़कनी गति कर रही है तो पी पॉइंट का जो है ग्राउंड के सापेक्ष वेग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पी पॉइंट का जो है द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष वेग लिखते हैं और द्रव्यमान केंद्र का जो है उसके ग्राउंड के सापेक्ष वेग लिखते हैं। तो ये तो हम हमेशा करते हैं। तो यही चीज हमें यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन में यही सिंपल सा जो है बेसिक कंसेप्ट जो है वही कंसेप्ट यहाँ पे इस क्वेश्चन में यूज होना है। हमें ए पॉइंट का अगर ग्राउंड के सापेक्ष त्वरण लिखना है तो ए पॉइंट का हमें द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष पहले त्वरण लिखेंगे, फिर द्रव्यमान केंद्र का जो है ग्राउंड के सापेक्ष त्वरण लिखेंगे। अब अगर हम यहाँ पे द्रव्यमान केंद्र की बात करें, इसके, तो अब ये वृत्ति पथ पे गति कर रहा है तो इसके द्रव्यमान केंद्र का त्वरण हमारा जो है इसके केंद्र की तरफ होगा। जिस वृत्ति पथ पे गति कर रहा है इसका केंद्र जो है यहाँ कहीं होगा। तो ये तो इसके द्रव्यमान केंद्र का जो है यहाँ पे द्रव्यमान केंद्र का ग्राउंड के सापेक्ष त्वरण होगा। अब ये जो पार्टिकल है हमारा, ये कण जो है हमारा इस चकती अगर रोटेट कर रही है, चकती अगर घूर्णन गति कर रही है तो ये कण खुद एक वृत्तीय गति कर रहा है। पूरी चकती जो है यहाँ पे वृत्तीय गति कर रही है और ये एक कण जो है खुद वृत्तीय गति कर रहा है। तो इस कण के लिए जो है द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष जो त्वरण की डायरेक्शन आएगी वो किस दिशा में होगी, वो जो है इसके केंद्र की तरफ, क्योंकि ये सारे हमारा अवकेंद्री त्वरण है और अवकेंद्री त्वरण हमेशा कहाँ पे लगता है, केंद्र की तरफ। तो इस ए पॉइंट का जो है ये द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष होगा जो कि इस तरफ लग रहा है। तो अब यहाँ पे जो है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम सिंपली माइनस करेंगे, क्योंकि दो त्वरण हमारे अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम यहाँ पे जो है क्या करेंगे, अब एक डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव लेंगे, अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे तो इसको हमें क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव लेना पड़ेगा। और यही सिमिलर कंसेप्ट यूज करेंगे यहाँ पे। ए पॉइंट का ग्राउंड के सापेक्ष जो त्वरण हो जाएगा हमारा, ए पॉइंट का जो है उसके द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष त्वरण, और यहाँ पे जो है द्रव्यमान केंद्र का जो है ग्राउंड के सापेक्ष त्वरण हम लिखेंगे। तो वही हमारा ए का जो है ए पॉइंट का जो है ग्राउंड के सापेक्ष त्वरण आएगा। तो अब यही कंसेप्ट हमें यूज करना है। हमें क्या करना है, हमने जो है सारी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है तो हम इजीली अब जो है निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जो है ए का ग्राउंड के सापेक्ष जो त्वरण हो जाएगा
अब ए पॉइंट का जो द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष त्वरण होगा, ए पॉइंट ये हमारा क्या कर रहा है, वृत्तीय पथ पे गति कर रहा है, तो अविकेंद्रित त्वरण का फॉर्मूला सिंपल सा होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो अब ये जो है, अगर ये पूरी शक्ति ओमेगा कोणीय वेग से गति कर रही है, तो घूर्णन गति के कंसेप्ट से ये पता है कि इसका हर एक पार्टिकल जो है हमारा ओमेगा कोणीय वेग से ही घूर्णन गति करेगा, क्योंकि एक हमारा जो है रिजिड बॉडी है, एक दृढ़ पिंड है। अगर ये जो है किसी ओमेगा कोणीय वेग से गति कर रही है, तो चाहे कोई पॉइंट यहाँ पे है, चाहे कोई कण हमारा यहाँ पे, चाहे कोई कण यहाँ पे, कहीं पे भी कण हो, सारे के सारे कण जो है ओमेगा कोणीय वेग से इसके केंद्र के सापेक्ष घूर्णन गति कर रहे होंगे। तो इसका भी हमारा जो है कोणीय वेग जो होगा ओमेगा होगा, और त्रिज्या हमारी आर होगी। और अवकेंद्रित त्वरण हम कैसे लिखते हैं, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर से लिखते हैं। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा हमारा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, और इस तरफ की दूरी को हम क्या, इस तरफ के राशि को हम धनात्मक ले रहे हैं, क्योंकि ये राइट साइड लग रहा है। अब इसको हमें ऋणात्मक लेना पड़ेगा। अब ये 4r त्रिज्या के जो है द्रव्यमान केंद्र का वेग हमारा v नॉट है। तो अविकेंद्रित त्वरण का हम दो फार्मूला यूज करते हैं। कौन सा, एक हमारा अविकेंद्रित त्वरण का फार्मूला, अविकेंद्रित त्वरण का जो फार्मूला होता है हमारा जो है, हम यूज करते हैं एक वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, और एक दूसरा फार्मूला यूज करते हैं ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो यहाँ पे जो है बेसिकली हमने जो है यही दोनों फार्मूला यूज करना है। पहले हमें जो है, पहले वाले केस में ए पॉइंट का द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष हम एसीएम जब लिख रहे थे, तो उसका हमें ओमेगा पता था, ए पॉइंट का हमें ओमेगा पता था। अब द्रव्यमान केंद्र का ग्राउंड के सापेक्ष लिख रहे हैं, तो द्रव्यमान केंद्र का वी पता है। जब द्रव्यमान केंद्र का वी पता है, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। रेडियस हमारी कितनी है, 4r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पे गति कर रहा है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, और ये माइनस लेंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा हमारा 4r हो जाएगा। अब सिंपली ओमेगा की वैल्यू हम पुट करेंगे, जो कि ओमेगा की वैल्यू वी नॉट डिवाइडेड बाई 2r क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे ए पॉइंट का जो है द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष जो हमारा जो है त्वरण आने लगेगा, ओमेगा क्या है हमारा, ओमेगा वी नॉट डिवाइडेड बाई 2r है, तो वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4r हो जाएगा, 4r स्क्वायर हो जाएगा, इंटू हमारा यहाँ पे r है, माइनस यहाँ पे वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 4r हो जाएगा। तो ये एक r जो है एक r से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा, ए पॉइंट का ग्राउंड के सापेक्ष जो त्वरण आने लगेगा, वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई जो है 4r माइनस जो है वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4r के बराबर हो जाएगा। अब दोनों हमारा सेम है, तो सिंपली हमारा क्या हो जाएगा, ए पॉइंट का ग्राउंड के सापेक्ष जो त्वरण आ जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों हमारा सेम है, माइनस करेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा। तो ए बिंदु का जो ग्राउंड के सापेक्ष हमारा जो त्वरण आ गया क्या है, 0, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे चारों ऑप्शन को चेक करें, फर्स्ट रॉन्ग, सेकंड रॉन्ग, थर्ड रॉन्ग, फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।